अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मेहर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो में। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं? बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियो में थोड़े भी आप लोगों को बता दिया था कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, जहां पर हम लॉजिक लगाते हैं, यानी जहां पर कंडीशन जो होती है मल्टीपल होती है। अब मल्टीपल कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। बेसिकली ये दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को कंट्रोल करता है। और जब हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि या तो ये सही हो जाए या ये सही हो जाए या दोनों सही हो जाए, ठीक है, या ये हमारे पास आ सकती है ना बूलियन में कि भाई जो वैल्यू है ये नल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो ऑपरेटर है ना, ये तभी यूज होता है किसी वेरिएबल के साथ कि भाई ये वेरिएबल क्या हो, नल ना हो, नॉट नल के लिए यूज होता है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये वहां पर यूज होता है जहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑप्शन हो कि इन दोनों में कोई एक भी सही हो जाए तो ये वाली कंडीशन चलाओ। और ये कहां पर यूज होता है? ये वहां पर यूज होता है जहां पर हमारे पास दोनों वैल्यूज या मल्टीपल वैल्यूज को हमें रिक्वायर्ड हो कि ये सब सही। अब ये बेसिकली कहां पर यूज होते हैं? रियल लाइफ में ये वहां पर यूज होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक लॉगिन की होगी तो वहां पर आप लोग @ लाजमी दोगे, सही हो गया। और वहां पर आप लोग 6 वर्ड से ज्यादा पासवर्ड दोगे तो ये मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को कहते हैं कि भाई ये पूरे करो, तब आपका पासवर्ड करेक्ट होगा, तब आपका ईमेल करेक्ट होगा, तब आपका फोन नंबर करेक्ट होगा। अब ये मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स जो देते हैं ये इसी लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ देते हैं, सही हो गया। जहां पर ऑप्शनल हो वहां पर और ऑपरेटर यूज होता है। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके काम करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए एग्जांपल करवाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला नेस्टेड इफ एल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स में हम फिर मल्टीपल इफ एल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं और नाम देते हैं क्लास 9 void main और यहाँ पर रन। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा है? वो है ये ये वाला ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका मैं लॉजिक कैसे दिखाता हूँ इंट मार्क्स इज इक्वल टू 100 इफ। क्या मतलब? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है दोनों हालातों में सही हो या दोनों से ज्यादा सही हो। मार्क्स इज इक्वल मार्क्स इज नॉट इक्वल टू, मैं पहले नॉट इक्वल टू का करता हूँ, नॉट इक्वल टू 100, ठीक है। ये क्या मतलब? यानी मार्क्स जो है वो 100 की इक्वल यानी 90 की इक्वल ना हो, सही है। क्या मतलब? यानी ये जो इसके अंदर 100 वैल्यू है ना, ये 100 वैल्यू के बराबर ही ना हो, तो फिर इफ की बॉडी ट्रू करो। और दूसरा भी मैं देता हूँ कि मार्क्स जो है वो बराबर हो किसके? 100 के, सही है। तो दोनों ट्रू है ना। इस तरह से मैं एक और भी देता हूँ, मैं देता हूँ कि मार्क्स ये क्या हो, मार्क्स, ठीक है, बस यही बल्कि दे देता हूँ मार्क्स इज मार्क्स ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे? 80 से। तो ये तीनों सही है या नहीं? ये सही, तो आप लोगों को नजर आ जाएगा ये तीनों सही है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे प्रिंट। अब यहाँ पर आप डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हो। डिफरेंट क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे अगर इफ की बॉडी ट्रू हुई तो फिर क्या करो, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ इंट ए, इसके अंदर मैं 20 वैल्यू देता हूँ। इंट बी, मैं इसको 30 वैल्यू देता हूँ। और इंट टोटल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं इसको जमा करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जैसे इफ की बॉडी ट्रू होगी तो ये इफ की जो कंडीशन है ट्रू होगी, तो ये वाली बॉडी के अंदर जितना भी लॉजिक है ये रन हो जाएगा, वरना तो फिर क्या होगा?
एल्स की बॉडी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स। अच्छा, अब आप लोग देखें, ये देखें टोटल वैल्यू 50, ये प्लस हो गए हैं। क्यों हुआ? क्योंकि इफ की बॉडी के अंदर जितनी भी है ये सारे के सारे सही हो गए। अगर मैं यहाँ पर एक भी गलत करता हूँ, मार्क्स लेस है ना, ठीक है, 110 से। तो अब ये देखो, ये आप लोगों को क्या दिखाएगा, एल्स की बॉडी दिखाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों मस्ट है, यहाँ पर सही हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ, अच्छा ये मैं नहीं मिटाता, यहाँ पर मैं एक दूसरा ऑपरेटर कर देता हूँ, इसको कहते हैं और ऑपरेटर, ऑपरेटर। अच्छा, अब यहाँ पर इसको कैसे यूज करेंगे, इंट, बल्कि स्ट्रिंग का यूज कर लूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू उमर अहमद। अब मैं देता हूँ कि अगर नेम के अंदर क्या है, उमर अहमद है, उमर अहमद है, या नेम के अंदर कौन है, अहमद है, तो फिर क्या करो, ट्रू कर दो, ट्रू। और अगर कहीं पे दोनों ही गलत है तो फिर क्या कर दो, फॉल्स की बॉडी ट्रू कर दो। क्यों? इन दोनों में अब कोई एक भी सही होगा तो काम होगा। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर यूज हुआ, सही हो गया। ये फॉल्स जो ऊपर है ना, ये इसका है, ठीक है। इसको मैं कमेंट भी कर सकता हूँ लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब मैं रन करता हूँ, तो देखो ट्रू होगा, इसलिए क्योंकि और ऑपरेटर इन दोनों में कोई एक भी सही होगा तो आप लोगों का लॉजिक जो है वो सही होगा। अब मैं कोई कॉम्प्लिकेट करता हूँ, चलिए फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, तो इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, कितना, 100 टाइम, 100 टाइम आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस लोगों ने 100 टाइम क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, और ऑपरेटर पर, और इसके अलावा एंड ऑपरेटर पर। अच्छा, एक और ऑपरेटर्स जो है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, नॉट नल। बेसिकली ये जो यूज होता है, ये यूज वहां पर होता है जहां पर हम बुलियन वैल्यू लेते हैं। बूल इज करेक्ट, इज करेक्ट, ट्रू। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, इफ नॉट नल इज करेक्ट, यानी कि इज करेक्ट जो होगा अगर नॉट नल नहीं होगा, तो फिर क्या प्रिंट करो, ये प्रिंट कर दो, ठीक है। वरना तो एल्स की बॉडी प्रिंट कर दो, फॉल्स। ऊपर मैंने इसको भी मैं बंद कर दूंगा। अब मैं रन करता हूँ तो चेक करते हैं, डेड कोड, ये फॉल्स दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? यहाँ पर इफ कंडीशन की वजह से, सही है। अच्छा, ये वहां पर बेसिकली यूज होता है ना, जहां पर जहां पर हमारे पास वैल्यू जो है, ये बेसिकली चेक करता है। चेक कैसे करता है कि वैल्यू है या नहीं वेरिएबल के अंदर। अगर वैल्यू है तो ट्रू दिखा देगा, ट्रू की बॉडी सही हो जाएगी, वरना फॉल्स की बॉडी दिखा देगा। जिस तरह से ये कहता है कि कोड आपका क्या है, डेड है। क्यों कहता है? बेसिकली अगर इसके अंदर वैल्यू ना होती, इसके अंदर अगर
वैल्यू ना होती तो फिर क्या करता ये, अगर इसके अंदर वैल्यू क्या होती, ट्रू होती, ठीक है। ट्रू का क्या मतलब है, यानी इसके अंदर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स दिखा रहा है। अब इसके अंदर जो वैल्यू फॉल्स कर दी, इसके अंदर वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, 1 सेकेंड, मैं कोड चेक करता हूँ। इसको हम चेक करते हैं कि क्या इशू है। इशू, अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट, मैं समझ रही हूँ। ये बेसिकली जो आप लोगों को बताते हैं ना, ये बताते हैं कि नॉट नल, यानी खाली नहीं होगा। तो जब हम फॉल्स करते हैं तो ट्रू दिखाते हैं, अपोजिट दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। क्या दिखाते हैं, हमेशा अपोजिट वैल्यू दिखाते हैं, ठीक हो गया। तो हमेशा क्या करेगा, इसको क्या यहाँ पर इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। क्या मतलब, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है फॉल्स, फॉल्स वैल्यू है तो ये ट्रू दिखाएगा। अगर हम यहाँ पर ट्रू की वैल्यू करेंगे तो ये फॉल्स दिखाएगा, सही हो गया, क्योंकि ये ऑपोजिट दिखाएगा। हमेशा ये क्या करता है, ये उल्टा करता है। आपके जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है ना, हमेशा ये क्या करते हैं, उसका अपोजिट दिखाते हैं। क्या करते हैं, हमेशा उसका अपोजिट दिखाते हैं। तो ये नॉट ऑपरेटर इस चीज के यूज होता है जहां पर हमें दूसरी वैल्यू चाहिए होती है, जहां पर हमें, यानी कि हमारे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो नहीं है तो फिर मुझे दिखाओ। क्या मतलब, देखो इसको समझो, इस करेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू है, फॉल्स। अब मैंने क्या ऑपरेटर डाला है, नॉट। अब नॉट ऑपरेटर मैंने वेरिएबल के साथ डाला है, ये नॉट ऑपरेटर जो है, ठीक है, ये इसके अंदर जो वैल्यू होगी फॉल्स की, तो दिखाओ कुछ और। अगर इसके अंदर ट्रू की वैल्यू होगी तो ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, सही हो गया। ये अपना अपोजिट दिखाएगा, ये अपना अपोजिट दिखाएगा, सही है। इसको थोड़ा चेक करते हैं, लेट्स चेक। ठीक है, ओके ओके। अगेन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, देखें, नॉट ऑपरेटर इसको क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेटर, यहाँ पर इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं, नॉट नल भी कहते हैं और नॉट ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली यूज होता है खास करके बूलियन में, बूल डेटा टाइप में। अब काम इसका क्या है कि आपकी बूल डेटा टाइप की जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी, उसके अंदर जो वैल्यू होगी, हमेशा जब हम इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगाएंगे उस वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो अगर वो ट्रू हो तो वो फॉल्स दिखाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो ट्रू दिखाएगा। क्या मतलब, यानी ये ट्रू है। अब यहाँ पर इफ की कंडीशन ट्रू होगी, यानी इस करेक्ट के अंदर ट्रू की वैल्यू है या नहीं है ना, लेकिन इसके साथ हमने ऑपरेटर कौन सा लगाया है, नॉट का। तो अब ट्रू की वैल्यू जब इसने चेक की कि इसके अंदर ट्रू की वैल्यू है, तो ये बाई डिफॉल्ट खुद ही बखुद क्या कर देगा, फॉल कर देगा। तो जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, फॉल्स हो गई, यानी इसके अंदर वैल्यू कौन सी आ गई, फॉल्स की, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, ट्रू की। तो दोनों जब चेक हुए तो क्या इस करेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू है, फॉल्स की या ट्रू की, फॉल्स की, ठीक है। तो ये इफ की बॉडी क्या हो गई, खत्म हो गई, किसकी बॉडी चली, एल्स की बॉडी चल गई,
ठीक है, अगेन मैं समझाता हूँ। देखो, जब बूल, ये बेसिकली बूल के लिए यूज होता है, और कैसे यूज होता है, जहां पर बूल के अंदर अगर ट्रू की वैल्यू होगी और इफ के अंदर हम चेक करेंगे कि इफ उस वेरिएबल, वो वेरिएबल जो है अगर उसके अंदर ट्रू की वैल्यू है, जब हम उसके साथ ये वाला चेक लगाएंगे नॉट का, तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आपने वेरिएबल को दी होगी ट्रू, तो वो फॉल्स हो जाएगी, हो गई फॉल्स। अब इसके अंदर फॉल्स की वैल्यू है, यहाँ पर इसके अंदर ट्रू की, तो दोनों अलग है ना। तो अब यहाँ पर जो ट्रू की वैल्यू इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये वाली बॉडी खत्म हो जाएगी और बंद हो जाएगी और एल्स की बॉडी चलेगी। अब अगर यहाँ पर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, तो ये खुद ब खुद देखो फॉल्स की बॉडी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब इसने चेक किया कि फॉल वैल्यू है, तो इसने चेंज कर दी उसको ट्रू की, तो इफ की बॉडी ट्रू हो गई। हाँ, जब हो गई तो ये वाली बॉडी चल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।